ठीक है, तो तुम लोग कुछ लोग इधर भी बैठा करो, केवल उधर ही जाके बैठ जाते हो सबके सब एक ही लाइन में, वो सब दिखेगा इधर से। हाँ ठीक है, ठीक है, आज तुम्हें देख के पढ़ाएंगे अपन, टेंशन नहीं लो। तो कल तक कैपेसिटर पढ़ लिया था, तुम कल नहीं आए थे ना क्लास में, मतलब लेट आए थे, तो वीडियो देख लेना कल वाली, जरूरी है भैया, छूट जाएगा तो क्या फायदा करा, फिर पढ़ रहा इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ फायदा का नहीं। अब जो आज अपन पढ़ेंगे ये जो क्वेश्चन है ये भरपूर मात्रा में आते हैं, इसके लिए अपन लोग के पास एक सिमुलेशन है, ये सब लोग, ये वेबसाइट है, ये मैं पहले भी बता रखा, ये वाला बढ़िया ये वेबसाइट है, सिमुलेशन यहाँ से देख लिया करो, मोबाइल में भी डाउनलोड कर लो, अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है। क्या? अरे इतने पैसे भी नहीं ले रहा, 40-50 रुपए ले रहे हैं, आदत है भारतीयों को मुफ्त में एप्लीकेशन खरीदने की। देखो मेरी बात समझो, अगर किसी चीज़ का कभी कभी पैसा देते हो ना तो उसका फायदा भी होता है, कुछ काम की चीज़ों के, सब चीज़ें फ्री नहीं मिलती हमें, पैसे देने की आदत सीखो थोड़ा सा, मुफ्त की आदत में गड़बड़ हो जाता है, हमारे साथ धोखा होता है। हाँ भाई, तो कैपेसिटर दिख रहा है, कैपेसिटर का चार्ज कैसे डिस्चार्ज कैसे समझेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पेसिफिकली वो हम बाद में देखेंगे, पर जो अभी है खास तरह के क्वेश्चन है कि कैपेसिटर को हम चार्ज दे देते हैं तो क्या होता है, फिर उसमें चेंज करें तो क्या होगा, समझ आ रहा है ना। तो हमारे पास ये सिचुएशन है, सबको बढ़िया सिचुएशन तो दिखाई दे ही रही है, ये सेल है, प्लस पुट टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस का 1.5 वोल्ट तक जा सकता है, माइनस का 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, यहां पर जो दिया गया है प्लेट एरिया है 200 mm स्क्वायर और सेपरेशन है 6 mm का, मतलब जो ए की वैल्यू है वो ये रही, इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हो, और डी की वैल्यू भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो, यस और नो। तो मुझे जरा सोच करके बताओ कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट में, कल बताया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट मीडियम हो गया, अभी मीडियम के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी हम मीडियम की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब आप सिर्फ मुझे ये बताओ, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, तो एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस उनके बीच की बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। देखो तो फॉर्मूला है हमारे पास कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, याद रखेंगे इसको। अब कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या था, वो तो प्लेट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, सिंपल, क्या थी, सिग्मा अपॉन, यानी कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच में जो पोटेंशियल था उसका फॉर्मूला क्या था, इसमें बस D का मल्टीप्लाई कर दो, कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट। स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, और हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q बाय V नहीं, QV और Q स्क्वायर अपॉन C, 2, हाँ 2 तो हो ही गया था, 2 तो है ही, Q स्क्वायर अपॉन 2C याद होता है, याद में ऐसे रखते हैं अपन लोग। ये हो गए थे फॉर्मूले, सब याद है तुम्हें। अब देखते हैं क्या होने वाला है, इनका यूज कैसे करेंगे अपन। हमारे पास एक कैपेसिटर दिया गया है, इसके कैपेसिटेंस कुछ प्लेटें व्लेटें सब दे रखी हैं हमें, हमको बताना है कि बैटरी से चार्ज कर देंगे तब इस कैपेसिटर के साथ क्या होगा, देखते रहिए, देखिएगा। हम इसको पहले यहां पर ये हटा लेते हैं, डिस्कनेक्टेड है, पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल बैटरी बढ़ा दिया, कैपेसिटर चार्ज तो होगा नहीं क्योंकि कनेक्शन तो ब्रेक है। अब तुम कनेक्शन बनाते हो तो इसको मैंने यहां से, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी लिखा हुआ है 0.30 पिको फैरेड, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा दें, ठीक है, और सब कुछ दिखा देते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। अभी इसके में कोई एनर्जी नहीं है, प्लेटों पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्लियर। कनेक्ट कर दें, पक्का, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। जैसे ही हमने कनेक्ट किया, क्या दिखा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, क्यों, क्योंकि चार्ज आ गया, उनके बीच में पोटेंशियल भी आ गया, एनर्जी भी स्टोर्ड हो गई, सब बढ़िया दिख रहा है, पक्की बात। अब ये कनेक्शन है, अब हम क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदलते हैं,
बदलने का तरीका मैंने बताया, ए और डी से। ए को बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा, डी को बढ़ाएंगे तो सी घटेगा। तो ए और डी से, और मीडियम से भी बदल सकते हैं। इस वाले सिमुलेशन में मीडियम की बात नहीं है, लेकिन मीडियम से भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब आपको सवाल किस प्रकार के आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको आपने फलाना बैटरी लगा करके ऐसे ऐसे चार्ज कर दिया। अब हमें बताएं कि इस कैपेसिटर में यदि हम कैपेसिटेंस बदलेंगे तो क्या होगा। दो कंडीशन में, एक बैटरी लगी रहने दें, दूसरा बैटरी हटा दें। अब मुझे ये बताओ, बैटरी लगी रहने दोगे तो क्या बात हुई, और बैटरी हटा दोगे तो क्या बात हुई। समझ में नहीं आई दो सिचुएशन। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदल रहे हो तुम, पहली कंडीशन है बैटरी को कनेक्टेड रहोगे, और दूसरी कंडीशन है बैटरी को अलग कर दोगे, और फिर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदलोगे। तो पहले तो आप मूल बताओ, अगर आप बैटरी हटा दोगे तो क्या होगा, और बैटरी लगी रहने दोगे तो क्या होगा। समझे कि नहीं समझे। बैटरी रिमूव्ड, और अगला है बैटरी कनेक्टेड। क्या होगा बताएं। हाँ जिम ऑडी तो एकदम सही बता रही, पढ़ रही क्या आजकल। क्या फिर से बताओ। नो चेंज इन चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, यही बात हुई ना। इसका मतलब यही हुआ ना जो तुम कह रही हो, यही तो कह रही हो, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर नहीं होगा तो जितना है उतना रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, आ गया आ चुका है तो वही रहेगा। हाँ अरे अरे कोई बात नहीं, अपन तो डिजिटल पे लिख रहे हैं ना, मिटाने की जरूरत नहीं है, इसको इधर भेज दिया। बैटरी रिमूव करके फिर कुछ करोगे ना, तो कैपेसिटर की प्लेट का जो चार्ज है वो वही का वही रहेगा। अब मुझे बताओ, बैटरी कनेक्ट रहेगी तब क्या होने वाला है। बताएं 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 बताएं। वोल्टेज जीरो, पोटेंशियल क्या सेम, मतलब किसका सेम, किसके सेम, बैटरी से सेम। अरे वाह, तो तुम लोग को एक बार में आ गया मतलब। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो और कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ भी बदल सकता है, लेकिन बैटरी से कनेक्टेड है ना। कल बताई थी बात हमने कि और ज्यादा चार्ज दे दे, मतलब बैटरी से और बड़ी बैटरी लगाओगे तो अब वो और ज्यादा चार्ज लेके अल्टीमेटली चार्ज जब पूरा हो जाता है ना, तो बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी का को कैपेसिटर प्लेट्स को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स रिमेन सेम। याद रखेंगे इसे, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा। अब आपको बताना है क्या चेंज आएगा। अगर आप एरिया बढ़ाते हो, मतलब इसमें तो ये रहेगा, तो वो तो सेम रहेगा। तो अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं, इफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, सेम यहां पर भी, मतलब तब क्या होगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करते हो तो क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा जब बैटरी हटा दी और फिर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा। चार्ज तो वही है, फिर अब कैपेसिटेंस बढ़ा रहे का मतलब या तो ए बढ़ाएंगे या डी घटाएंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डी से कोई लेना देना है नहीं है,
प्लेटों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर डिपेंड नहीं करती। कर चुके? फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? सिग्मा अपॉन या फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अगर तुम्हारा ए बदलेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज आने वाला है, कैपेसिटर बदलने से उसको मतलब नहीं है, इसको काहे से मतलब है? ए बदलने से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बदलेगी? जैसे क्यू तो कांस्टेंट है, हमने कहा अगर बैटरी क्या है, हटा दी, रिमूव्ड, तो बैटरी रिमूव कर दी तो क्यू कांस्टेंट हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल रहेगी 1/a के। बाकी इसे कैपेसिटेंस से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मतलब है? एरिया से। समझ गए? एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एरिया ओनली। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसको जरा उसमें दिखाते हैं, सिमुलेशन में करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पर निर्भर करती है, तो हम सेपरेशन को बदलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दिख रही यहां पर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों से तो पता चल जाएगा ना तुम्हें। तो मैं दूरी को बढ़ा या घटा रहा हूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें वहां पर बदल नहीं रही हैं, वो दिख रही हैं बदलते हुए, लेकिन वो एक्चुअली में लाइनें बदल नहीं रही। वो देखने में लग रहा है अपन को, लेकिन वो लाइनें बदल नहीं रही वहां पे। हाँ, लेकिन जब तुम एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अरे यार, ये मैंने कुछ उल्टा किया था, इसको हटाना है पहले तो। रुको, चार्ज हो गया, इसको शुरू से शुरू करते हैं। ओके, इसको चार्ज कर दिया, हो गया चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई, और हमने अब बैटरी को रिमूव कर दिया। अब बढ़ाओ सेपरेशन, फील्ड लाइनों को कोई फर्क पड़ा? फील्ड लाइनें जितनी थी उतनी रही। देख लो एक बार, सेम है लाइनें, बदलनी तो नहीं चाहिए ना? नहीं बदल रही। कब बदलनी चाहिए? एरिया से। एरिया बढ़ेगा तो लाइनें, और एरिया कम होगा तो लाइनें। तो एरिया बढ़ाएं तो लाइनें कम हो गई, देख लो, और एरिया कम किया, लाइनें ज्यादा हो गई, क्योंकि क्यू उतना ही का उतना ही है। समझ में आ गया? प्रॉब्लम कोई? एरिया बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, और एरिया घटाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? लाइनों से समझ में आ गया? इसमें हमें शुरू से शुरू करते हैं। अब हमने इसको फिर से चार्ज किया। अब आपको बताना है कि इसके पोटेंशियल पे क्या हो फर्क पड़ेगा। इसके पोटेंशियल पे, ये है वोल्टेज नापने वाला मल्टीमीटर का वो सिमुलेशन, मस्त चीज होती है। तो इसको लिया, इधर पे लगाया, और इसका दूसरा सिरा नेगेटिव प्लेट से लगाया। कितना आ रहा है? 1.5 वोल्ट आ रहा है। अब आप लोग को फॉर्मूले देख करके बताना है कि वोल्टेज के साथ क्या होगा। कब? जब बैटरी को हटा दिया, वोल्टेज के साथ क्या होगा बताओ। वोल्टेज के साथ क्या होगा, जल्दी बताओ। बताएं, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और भी एक है, Q बराबर सी वी, V बराबर Q अपॉन सी। ये फॉर्मूला लग सकता है, क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कब चेंज नहीं हो रही? जब बैटरी को हटा दे रहे हैं। तो अगर तुम कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज, और कैपेसिटेंस घटाओगे तो वोल्टेज। और कैपेसिटेंस कैसे बदलता है? एरिया बढ़ाने पर बढ़ेगा और दूरी बढ़ाने पर। चलो देखते हैं तुम लोग को आया कि नहीं आया। तो इसको पहले लिख तो ले। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू Q अपॉन सी के हिसाब से, तो एज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। चलो भाई, चेक करके बताते हैं, सिमुलेशन में चेक करके बताते हैं। हाँ, अब मैं सेपरेशन बढ़ाऊंगा,
तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस घटेगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस घटेगा तो वोल्टेज, देखते हैं जरा, सेपरेशन क्या करने पर, बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ना चाहिए। अभी कितना है देखते हैं जरा, अरे बढ़ रहे तो, कैसी रही, बढ़िया रही, कोई प्रॉब्लम है क्या, देख लो सब सही चल रहा है, ठीक है, कैमरे बढ़िया दिख रहा हूं मैं, ठीक है, सही दिख रहा है ना, आप भी सही दिख रहा है। क्यों ये सही नहीं दिख रहा, नहीं, वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो अरे यार तो पहले क्यों नहीं बता रहे थे इतनी देर से, रहा है। उसी देखा। तो चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है, अभी अपन नए हैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, अपने पास भी पैसा आएगा, अपन भी बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट खरीदेंगे, बड़े आदमी हो जाएंगे अपन भी, हाँ भाई ठीक है, मतलब फिर हम भी कहेंगे यार हमारे पास, हम तो कोई पैसा नहीं लेते और फिर 8,000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे। चलो इधर देखो, V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी है, यहाँ पर C बढ़ने पर V घट रहा है, ये साबित कर चुके हम, कैपेसिटर कैपेसिटेंस वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, कब, जब बैटरी को रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। वापस उस पे आ जाते हैं अपन, सिमुलेशन पे, देख भी लिया हमने, वोल्टेज 2.5 वोल्ट हो गया, डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा, तो वोल्टेज अभी 2.5 वोल्ट है, वोल्टेज घट के 0.5 वोल्ट हो गया, डिस्टेंस कम कर दिया उसी के हिसाब से, समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने गुना तुम डिस्टेंस कम, ये 10 mm है, 2 mm कर दी, 5 टाइम डिफरेंस आया डिस्टेंस में, तो 5 टाइम का डिफरेंस आया वोल्टेज में, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधा सीधा, अब एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जाएगा वोल्टेज का, तो एरिया को तुमने आधा किया तो यहां पर तुम्हारा वोल्टेज डबल हो गया, समझे कि नहीं समझे, एरिया को डबल, उसको 4 गुना किया तो वोल्टेज तुम्हारा 1/4 हो गया, बात नहीं बन रही, क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं, बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को लगा रहने दिया, क्या होगा कैपेसिटर के साथ अंदर क्या होगा, फिर अगर उन्हें एक लेवल बढ़ाना होगा तो वो बढ़ा भी देते हैं एक लेवल क्वेश्चन के, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे हम चेंज होने के बाद, या वोल्टेज पता कर लेंगे, तो फिर हो सकता है हमें दे दें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने तक उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वोल्टेज बदल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी हिसाब से बदल जाएगी ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कर लेंगे हम, नहीं आ रही मेरी बात समझ में, देखो एक बार तुम लोग सवाल करना शुरू करो और खुद से करना शुरू करो और सवाल के पॉसिबल सवालों के बारे में सोचना शुरू करो, फिर देखो तुमसे कैसे सवाल होते हैं, ज्यादा सवाल करने से ही काम बनेगा ऐसी गारंटी नहीं है, ठीक है थोड़ा बेनिफिट तो होता है लेकिन वो गारंटी नहीं है, गारंटी है तब जब तुम पहली बात तो YouTube से आंसर सॉल्यूशन नहीं देखो, चाहे हो ना तुमसे, चाहे टाइम ज्यादा लें, लेकिन जब तक तुमसे नहीं हो तब तक नहीं करो, या तो फिर अपने जो टीचर पढ़ा रहा है सामने फिजिकली आके उससे पूछो जिससे डिस्कशन हो पाए, फिर आगे काम करो, समझ रहे कि नहीं, नहीं तो आगे मत बढ़ो जब तक क्वेश्चन खुद से ना हो या बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद टीचर से पूछने पर हो जाए, फिर आगे बढ़ जाओ, यूट्यूब से कभी मत देखो, या फिर पीछे किताब के पन्ने पलट के तुमने सोल्यूशन देख लिया और आंसर लिख लिया, मतलब कई बच्चे होते हैं जो क्या कर रहे हैं पता, उनने कहा ये क्वेश्चन है, इसका ये वाला आंसर है, हाँ सर वो ऐसे हो जाता है, कोई आंसर देख लिया सर वो तो इस तरह का आएगा तो ऐसे कर लेंगे हम, अब उन्हें पता नहीं वो ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे, ऐसा तो है नहीं तुम लोग पढ़ नहीं रहे पूरा, सब पढ़ रहे तुम, लेकिन जो तुम्हारे पढ़े में और न्यूमेरिकल में कनेक्शन बनाना सीखना है अपन को, ये सीखना है कि ये इससे इधर तक कैसे पहुंचा, ये बात कैसे हो, हमने तो कल छोटी छोटी चीजें देखी, आज उन चीजों के एप्लीकेशन देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या करवा रहा हूं यहां पर, हम कर क्या रहे हैं यहां पर, आपको समझना है हम कर क्या रहे हैं यहां पर, हम कनेक्शन बनाना सीख रहे हैं, खुद से जिस दिन हम बनाना सीख जाएंगे उस दिन अपन एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं, सवाल सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी होता है सवाल के सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होना, समझे, और ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है,
ऑनलाइन लर्निंग का ये बहुत बुरा इफेक्ट है कि हम क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं और सोचते हैं बस हो गया काम हमारा, यानी कि हमने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया। फायदे होते हैं सोल्यूशन के यार, तब जब तुम फाइनल रिवीजन कर रहे हो, 1 महीना बचा है, ऐसे में सोल्यूशन देख सकते हैं हम। तुम्हें आता तो है पर मिस कर रहे हो, और अभी तो तुम्हें आता ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो, तुम बना रहे हो, कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे हो। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको सवाल पढ़ना है, समझना है, और पॉसिबल उससे क्या सवाल बन सकते हैं। ये होएगा तो इसके आगे और क्या पूछ सकते हैं, ये है तो इसमें और क्या पूछ सकते हैं, सोचो इसके बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 ही सवाल करो चाहे, लेकिन उन 10 से 100 के बारे में सोच लो। इस सवाल में अगर ऐसे आएगा तो हम यहां पर चेंज करके ये कर लेंगे, अगर इस सवाल में ये चेंज होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, ये चेंज होगा तो हम ऐसे कर लेंगे। सोचो सवाल के बारे में, बार बार कहता हूं ना यही बात, ध्यान रखना। तो अभी हम आ जाते हैं वापस यहां पर, ये बात समझ में आ गई हमें, वोल्टेज के साथ क्या होगा। अभी एनर्जी का बताओ मुझे क्या होगा, जल्दी से बता दो, एनर्जी का क्या होगा। क्या वोल्टेज का तो समझ गए हम, कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, इसी केस में एनर्जी का और बताओ क्या होगा। इसी में एनर्जी का क्या होगा, जल्दी बताओ, एनर्जी का क्या होगा, बोलो। एनर्जी के फॉर्मूले है ना ढेर सारे अपने पास, फॉर्मूला है हमारे पास ये, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इनमें से हम? हाफ CV² लगाएंगे, तो उसमें से V वोल्टेज है ना जो कि बदल रहा है, कैपेसिटर के साथ बदल रहा है कि नहीं, ये नहीं लगाएंगे। ये वाले में भी V नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि इसमें Q है और C है। Q तो चेंज नहीं हो रहा और C ही चेंज कर रहा है में, तो इसके हिसाब से C चेंज होने पर कैसे चेंज हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो U प्रोपोर्शनल टू 1/C लग जाएगा, हाफ Q/C से Q²/2C से लग जाएगा। Q तो कांस्टेंट है, तो कैपेसिटर का चेंज एनर्जी का समझ में आ गया। देख लो चाहे तुम, तो जल्दी जल्दी देख लें, अब तो हम जल्दी देख लेंगे, हम टाइम ज्यादा है। तो स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास कितनी दिखा रहे हैं, 0.06 पिको जूल। ये पीजे मतलब क्या है, जोक नहीं, पिको जूल। पीजे मतलब 10⁻⁻12 पिकोफैरेड, पीएफ पिकोफैरेड, पीसी पिको कूलम, सब वैल्यू छोटी है ना, इसीलिए 10⁻12 तक गया, चलता है इतना। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसकी, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वोल्ट एनर्जी घटेगी। कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो भैया इनके बीच की दूरी को कम करना है, कम कर देते हैं, तो देख रहे हो एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, उल्टा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यू सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यू और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो डी बढ़ाओगे तो सी बढ़े, यू बढ़ेगा, डी घटाओगे तो यू घटेगा। सीख गए, मुश्किल तो है नहीं। अब जल्दी से आ जाते हैं हम इस पर, जब हम बैटरी से कनेक्ट करके रखे रहें, अगर आप बैटरी से कनेक्ट करके रखे रहोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट रिमेन सेम। क्लियर है ये वाली बात? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम है तब फिर क्या रहेगा, वहां पर एनर्जी के लिए हम बात करेंगे, तो एनर्जी का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का पहले तो देख लो, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कोई रिलेशन है क्या? हाँ, E = ΔV/d, तो यहां पर D से मतलब है, इस वाले में A से मतलब था, यहां पर D, वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा, यहां पर चार्ज चेंज नहीं हो रहा था, तो यहां पर वो वाला फॉर्मूला लगाए, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा प्लेटों के बीच में, बस दूरी बदल रही है, तो इलेक्ट्रिक, तो E प्रोपोर्शनल टू, यहां पर कैपेसिटेंस से मतलब नहीं है, D से मतलब है। फिर आते हैं हम लोग किस पर, वोल्टेज तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, फिर आते हैं चार्ज पे। यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Q बराबर CV, तो V तो कांस्टेंट है, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, C। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग एनर्जी पे, U बराबर हाफ CV², V कांस्टेंट है, U प्रोपोर्शनल टू C हो गया। क्लियर है ये वाली बात? तो अब जरा मुझे सवालों के जवाब दो, शुरू से शुरू करते हैं अपन लोग सिचुएशन को, शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पास एक है वोल्टेज, अब देखो हम वोल्ट, इसकी जरूरत नहीं है,
क्योंकि हम इसको कंटिन्यू कनेक्ट करके रखें, कनेक्शन तो चेंज कर नहीं रहे, कंटिन्यू कनेक्ट करके रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो छोड़ो अपन तो चार्ज और एनर्जी देखते हैं। तो चार्ज कितना है 0.44 पिको कूलम और एनर्जी है 0.33 पिको जूल। अब मुझे बताओ इसको कनेक्ट करके रखें, अब चलो लगा ही लो, तुम चेक कर लोगे ना कि वोल्टेज नहीं बदलता है, ठीक है। इसको कम ज्यादा करोगे वोल्टेज में कुछ फर्क पड़ रहा है, इसको कम ज्यादा करोगे वोल्टेज में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। अब मुझे बताओ कि जब तुम इनके बीच की दूरी बढ़ाओगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस घटेगा, घटेगा कि नहीं, और Q प्रोपोर्शनल टू C है तो चार्ज भी घटेगा। तो बढ़ाते हैं, घटा चार्ज, एनर्जी भी घटी। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के घटने पर एनर्जी और चार्ज दोनों ही कम होते हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, देख लो। और इधर तुम एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो चार्ज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। दिख रहा है सब बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, भूलोगे तो नहीं? तो शाबाश, बहुत बढ़िया। ये एक प्रकार के सवाल हो गए और इससे तुम्हारा कैपेसिटर का ज्ञान थोड़ा और गहरा हो गया कि नहीं हो गया? चलो, तो अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने कल जहां से शुरू किया था वो ये कल के बाद यही पढ़ाना था मुझे, ठीक है। तो फिर यही था कैपेसिटर पार्ट 1। आ जाते हैं हम लोग, ये कहेगा पिक अप वेयर यू लेफ्ट, यहाँ पर छोड़ा था हमने एनर्जी डेंसिटी पर, है ना। ये कर लिया था हमने कैपेसिटेंस। कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये देख लेंगे। हाँ, तो कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस विद, अरे सॉल्व ही है इसमें तो, पर फिर भी तुम्हें क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ये तो देख लिया ना हमने, तो सारे क्वेश्चन कर ही लिए। अच्छा, बैटरी को हटा देंगे, हाँ ये 2 केस बताए थे मैंने, बैटरी को रिमूव कर देंगे, बैटरी को लगा के रखेंगे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ये वही क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। ये सारी स्लाइड हो ही गई अपनी लगभग। कैपेसिटर इज केप्ट कनेक्टेड टू द बैटरी, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, भूलोगे तो नहीं? ठीक है, ओके। ये सब एक तरह के क्वेश्चन थे, ये वाला काम हो गया हमारा। कोई बात नहीं, स्लाइड एंड हो गई। अगले स्लाइड पे आते हैं अपन। अब आते हैं बच्चा पार्टी अपन लोग ग्रुपिंग ऑफ अ कैपेसिटर में। काय में ये क्या होता है? जोड़ दो, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, फलाना फलाना कैपेसिटर, इनफाइनाइट कैपेसिटर। रजिस्टर पढ़ा, रजिस्टर कक्षा 10 में पढ़ा है। रजिस्टर क्या था उसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? क्या तुम जादू क्यों बने? बता क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? मजा नहीं आ रहा, कोई और बताओ। करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये ज्यादा सही है। इतना टू टाटा कर रहे थे तुम। सिंपल है, जो करंट पहले रजिस्टर में जा रही वही दूसरे रजिस्टर में जाए, वही तीसरे रजिस्टर में जाए, सो तीनों रजिस्टर हो गए सीरीज में। और जो वोल्टेज पहले का है, मतलब जिन 2 पॉइंट से पहला रजिस्टर जुड़ा है उन्हीं 2 पॉइंट से दूसरा रजिस्टर जोड़ दो, उन्हीं 2 पॉइंट से तीसरा रजिस्टर जोड़ दो, तो वो तीनों रजिस्टर कैसे हो गए? सेम यहां पर भी व्यवस्था है, पर यहां पर एग्जैक्टली करंट नहीं देखते हम। देखो जरा, यहां पर कैपेसिटर चार्ज है ना, तो चार्ज देखते हैं। अरे ये तो बड़ा स्टाइलिश बनाया मैंने, फिर से देखें एक बार। ओहो हो, वाह वाह, ठीक है। कभी कभी भावना में बह जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है लगा एनिमेशन लगाने को, फालतू टाइम पास करता रहता हूँ मैं।
यहां पर देखो 3 ठो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस उनके हैं C1 C2 और C3। ये वाला कैपेसिटर भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा है, ये भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा है, ये भी इन तीनों, तो तीनों के वोल्टेज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स के बीच का होता है, पाथ पे तो निर्भर नहीं करता ना, पोटेंशियल पाथ पे निर्भर नहीं करता, वो पॉइंट्स का होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। अब तीनों इसी से जुड़े हैं तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, सेम। तो जब लेकिन अब सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भर जाएंगे। इसको तुम ऐसे समझो, मैंने कहा ना मैं बहुत बार तुम्हें टंकी, पानी की टंकी और पानी से एनालॉजी बता करके करूंगा, सुनना ध्यान से। तो जैसे हमारे पास एक पानी की टंकी बड़ी है, दूसरी छोटी है, तीसरी और छोटी है, हमने ऐसे भरना है तीनों को कि तीनों का लेवल कैसा रहे पानी का, पोटेंशियल लेवल से होता है। तो बड़ी टंकी में सेम लेवल पर ज्यादा पानी आ जाएगा, बड़ी टंकी मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज आ जाएगा, कम वाले में कम और कम वाले में सबसे कम, लेकिन तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। क्लियर? प्रॉब्लम कोई समस्या किसी प्रकार की? अब इसके बाद आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। देखना जरा सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर जानबूझ की जगह छोड़ी है, देखो जरा यहां पर, यहां से क्यू चार्ज फ्लो किया तुम्हारा, ठीक, टिक 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 टिक, इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज अपीयर हो गया, सामने माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? अब प्लस क्यू पीछे गया सो मैंने अगली प्लेट से जोड़ दिया, तो प्लस क्यू इधर चला गया, ये प्लस क्यू जाके इस प्लेट पे चिपक गया, इसको देख के सामने माइनस क्यू आ गया, तो इसके वजह से प्लस क्यू निकल के अगली प्लेट पे चला गया, बोलो हाँ या ना? फिर इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू अगले प्लेट पे चला गया, उसको सामने माइनस क्यू इंड्यूस हो गया और बचा हुआ अर्थिंग में माइनस प्लस क्यू। तो इस प्रकार से फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल होता है कैपेसिटर में, किसमें? जब तक कि सब चार्ज नहीं हो जाते। यहां पर चार्ज तीनों में सेम है। अब जैसे 3 टंकियां हैं, बड़ी टंकी, छोटी टंकी, छोटी टंकी, हम चाह रहे हैं तीनों में समान पानी भरे, मतलब मात्रा, वाटर की मात्रा तीनों में सेम रहे। तो अब वाटर की मात्रा तीनों में अगर हमें सेम रखनी है तो कैसे रखेंगे? छोटी टंकी में वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, बड़ी टंकी में थोड़ा कम ऊंचाई तक जाएगा, सबसे बड़ी टंकी में सबसे कम ऊंचाई तक जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? क्यों भाई, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? इसको हम गणितीय रूप से साबित करते हैं, अपन ने तो अभी लॉजिकली समझ लिया, अब इसको मैथमेटिकली साबित करके देखते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर यह बात तो सिद्ध है कि तीनों के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। इसके पॉइंट्स जो हैं ये वाला और ये वाले हो गए, इसके लिए ये और ये पॉइंट्स हो गए, इसके लिए ये और ये, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो सेम है। इसको कहते हैं व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। कैसे? मतलब एक के बाद दूसरा शुरू हो जाए। और व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड, ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। समझे? आगे बढ़े? ठीक है भाई। ओहो, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग अपन कर ही चुके, सेम चार्ज आ जाता है तीनों पर। ठीक है भाई लोग? हाँ, तो अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो V नेट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? V1 प्लस, अभी अभी हमने Q बराबर CV पढ़ा है क्या? तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। क्या हो जाएगा? तो V नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q नेट अपॉन C नेट। V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q3 अपॉन, क्या Q1 Q2 Q3 सेम नहीं है? यस और नो? इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर ये कॉमन लेके कट जाएगा, बचेगा क्या? ठीक है कि नहीं है? किसी प्रकार की समस्या चल रही है क्या यहां पर? बोलो, यहां पर आपको किसी प्रकार की समस्या दिख रही है सीरीज ग्रुपिंग में? सब बढ़िया चल रहा है? आगे बढ़ जाएं कि नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं सीख गए। पर याद करो रजिस्टर के सीरीज में क्या था?
हाँ, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। चलो याद तो है तुम लोगों को, हम तो सोच रहे थे भौंदे बसंत हो तुम लोग। ठीक है भाई, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, हर एक का कैपेसिटेंस कितना है C, सबको कैसे जोड़ दिया सीरीज में, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c चलता रहेगा, तो n/c हो जाएगा, और फिर C नेट निकालने के लिए उल्टा करेंगे तो C/n बचेगा। बोलो हाँ या ना। दो कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैरड और 40 माइक्रोफैरड, उनको जोड़ दिया सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा 20 माइक्रोफैरड, क्योंकि 40/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? सब ठीक है? आगे बढ़ जाएं, ये तो छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं हम लोग एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो क्या इनको कर पाओगे? ये तीनों पर चार्ज सेम आ जाएगा, लेकिन सबका कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा अभी हमें, अभी बस निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है, केवल सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेंगे क्या? क्वेश्चन में एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय कंपोनेंट डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, और एरिया दिया है ए। एक का कैपेसिटर का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी1, नहीं K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी1, ऐसे ही ना। दूसरे का K2 एप्सिलॉन नॉट ए, K3 एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे चलेगा। तो वो नीचे ले गए हम, K1 K2 K3, D1 D2 D3 के नीचे आ गए। करके दिखाओ जल्दी से यार, ऐसे लग रहा है तुम लोग हाँ हाँ कर रहे हो, पर चेहरे में लग रहा है क्या पता होगा कि नहीं होगा। जल्दी करके बताओ। अरे क्या हो जाता है, कई बार बढ़िया चलता है, कई बार खराब हो जाता है। ले ये क्या हो गया रे? हाँ ये है स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला यही होता है, C1 की जगह K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, C2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, एक मिनट, और ऐसे करके लिख देंगे D1 D2 D3 तीनों का ऊपर पहुंच जाएगा। या फिर एक काम करो, वन एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अलग हो गया, और ब्रैकेट में क्या आएगा K1 अपॉन D1, K2 अपॉन D2, K3 अपॉन D3। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एप्सिलॉन नॉट A जो कॉमन नीचे था वो ऊपर आ गया, बाकी जो ऊपर था वो नीचे रह गया। समझ में आ गया ना आंसर? किसी प्रकार की कोई समस्या? अब कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं? पैरेलल में, पैरेलल में कैपेसिटर रहेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज सेम रहेगा, तो चार्ज बढ़ जाएगा। तब क्या होगा? चार्ज बढ़ जाएगा, तो किसी पर ज्यादा जाएगा, ज्यादा कैपेसिटेंस वाले पर ज्यादा चार्ज जाएगा, कम कैपेसिटेंस वाले पर कम चार्ज जाएगा। ठीक है ना? तो Q बराबर CV से होता है, वो तो V सबका सेम है, तो जिसका C ज्यादा होगा उसका Q भी ज्यादा ही होगा। क्लियर है? तो यहां पर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा Q1 Q2 Q3 बढ़ गए, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। और अब ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसको अपन तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? CV, तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, V कॉमन आके कट गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान रखेंगे नेट कैपेसिटेंस आ गया हमारा, जैसे नेट रेजिस्टेंस सीरीज में था, ये नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है। C net will always be greater than C1, C2 and C3, जबकि वहां पर C net, C1, C2, C3 तीनों में सबसे छोटा जो होगा उससे भी छोटा आएगा। आप वो तो 1 अपॉन करके सॉल्व करते हो तो छोटे ही हो जाती है ना वैल्यू। 1 अपॉन, जैसे तुम्हारे पास 2 और 2 है, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर है, उनको पैरेलल में जोड़ोगे
तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4। लेकिन जब सीरीज में जोड़ोगे तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 1 आ गया, तो वो 2 से भी छोटा आएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रजिस्टर में भी यही सब चीजें याद रखनी है तुम्हें, कैपेसिटर में भी यही सब चीजें याद रखनी है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क भी याद रखना है तुम्हें, सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना? एक ही चीज दोनों जगह आ सकती है। हाल फिलहाल कई समय से रजिस्टर नेट रेजिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन तो कम हो गए, क्योंकि वो 10th क्लास में आते हैं, इसीलिए वो कम हो गए। नेट रेजिस्टेंस निकालने वाले 10th क्लास में आते हैं, इसीलिए कम हो गए। 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव में इसलिए नहीं आते क्योंकि 10th में आ चुके हैं, दोबारा क्यों आएंगे? कैपेसिटेंस के आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर सी नेट ये देगा हमें हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे करके तुम निकाल लोगे। ठीक है ना, वो आप बता चुके ना, हम सी ज्यादा होगा तो क्यू भी ज्यादा होगा, सो ऑन। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब छोटा सा क्वेश्चन है, 7 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड है। हाँ, सबकी 2 है, 7 है, 7 कितने हैं, 7 है। आर टू बी सो कनेक्टेड टू हैव अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 10/11 माइक्रोफेरेड। 11 which will be the necessary figure as shown। कौन में से कौन सा होगा? 7 कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करें चारों में से कि क्या मिल जाए हमें, 10/11 माइक्रोफेरेड मिल जाए। हाँ, सबका 2 है। अगर देखो सीरीज पैरेलल में जोड़ोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इतने का 10 हो गया, और 2 और 2 का 1 हो गया, C/n हो गया ना, 2 और 2 का 1 हो गया 10, और 10 और 1 का सॉल्व करो जरा। सीरीज में तो 1/, करके ऐड होते ना, 1/10 प्लस 1, 10 1 जा 10, ऊपर 1, 11/10, उल्टा किया, अरे ये तो यही हो गया। चेक ही करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, मतलब आप इतना सोचने में थोड़ी सी समझ आएगा हमें, तो ज्यादा आसान रहेगा, चेक कर लो। इस तरह का क्वेश्चन आएगा अगर इसमें ज्यादा आसान, अब ये आपको उधर ही डिसाइड करना है पेपर के दौरान ही कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, चारों चेक करके सॉल्व करना है या फिर खुद से सॉल्व करके फिर देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करने में विल टेक टाइम, ऐसा लग रहा है देखने पर, तो ज्यादा आसान ऑप्शन है ये, समझ गए? लेकिन साला चौथे पे हुआ तो बताओ, चौथे पे हुआ तो 4 चेक करने पड़ेंगे, अभी तो हो गया, और मोर देन 1 करेक्ट हुए फिर, तो वो फिर तुम्हारा अपना है, तुम कैसे डिसाइड करते हो। बी स्मार्ट अबाउट इट, समझ रहे हैं? हर चीज पहले से डिसाइड नहीं हो सकती। इस बार नीट के पेपर में बच्चे डिसाइड करके गए पहले बायो करेंगे हर बार ही करते हैं इस बार भी डिसाइड पहले बायो करेंगे, जय बायो माता की जय करके चले गए भैया। अंदर पहुंचे, उधर बायो का एक एक क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में 1 मिनट 1.25 मिनट जा रहा है भाई साहब। बात तो सॉल्व तो क्या करोगे तुम, उसको इतना लंबा लंबा लिखा, उसके ऑप्शन भी 2-2 लाइन में, ऑप्शन ही 2-2 लाइन, अरे डस्ट। जबकि इस बार फिजिक्स पहले करना चाहिए था, क्योंकि फिजिक्स आसान आया था। कई बच्चे सर 5-7 क्वेश्चन मेरे होते होते रह गए, टाइम नहीं था, आ रहे थे नहीं हो पाए, बायो कर ली पहले, बायो कर ली पहले। तो ये आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा सा, स्ट्रेटेजी। हाँ, तो गलत नहीं सिखाया जाता है, स्ट्रेटेजीज होती ही हैं, पहले बना के लेके जाओ। बट अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो क्या, तो क्या, समझ रहे हो कि नहीं? स्ट्रेटेजीज तो आनी चाहिए, होनी चाहिए, पर बी स्मार्ट अबाउट इट। स्ट्रेटेजीज के लिए भी अंधे नहीं बनना है अपन को, बी स्मार्ट अबाउट इट। कंप्यूटर रोबोट थोड़ी है हम लोग, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। खैर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन। यहां पर इस तरह के क्वेश्चन भी ढेर सारे आते हैं, ठीक है? जैसे यहां पर दिया गया 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंसेस स्मॉल डी एंड आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। इसको मैं अलग से करके दिखाता हूं, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, जैसे प्लेटें रखी हुई हैं, एक प्लेट रखी है ये, ठीक है? अब ऐसी ही प्लेटें रख दी हमने, सेम एरिया की कुछ दूरी पर प्लेटें रख दी।
प्लेट का, सबका प्लेट का एरिया है ए। अभी तो मैंने 4 रखी, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनके बीच की, सबके बीच की जो दूरी है वो डी ही है, ठीक है। तो अब कहा गया है कि इसको एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना है, अपन को कैपेसिटेंस बनाया जा रहा है। तो एक पॉइंट ए से जोड़ा है हमने किसको, इसको, और सबसे नीचे वाली को, सबसे ऊपर सबसे नीचे जोड़ दी, और बी को जोड़ा है बीच की दोनों से। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो। और सुनो मेरी बात, और क्या हो सकता है, कनेक्शन। कनेक्शन देखो जरा, ये तो अभी कनेक्शन एक हुआ, दूसरा कनेक्शन, एक मिनट में एक काम करता हूं, इसको बना रहने देता हूं, पूरे को कॉपी करके फिर चेंज करता हूं। चेंज करते हैं कनेक्शन। देखो, पहली और तीसरी ए से जोड़ दी, दूसरी और चौथी बी से जोड़ दी, पॉसिबिलिटी है, 4 में ऐसा कर लिया। तुम एक और पॉइंट सी भी ले सकते हो, मतलब कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, करने का तरीका सबका सेम है। उस तरीके में आपको क्या है, पहले तो ये देखना है कौन कौन सी प्लेटें एज अ कैपेसिटर काम करेंगे। हमें तो प्लेटें से ज्यादा प्लेट का एक सरफेस चाहिए, एक ही में काम हो जाता है हमारा। देखो कैसे, मैं बताता हूं, देखो जरा, ये वाली जो प्लेट नंबर, इनको सबसे पहले प्लेटों के नंबर दे दो, नाम दे दो, मतलब 1 2 3 4। तो अब जो प्लेट हमारी 1 और 2 है, 1 अलग पॉइंट से जुड़ी है, 2 अलग पॉइंट से जुड़ी है, तो दोनों के का एक पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल मतलब दोनों पे चार्ज अलग अलग आ सकता है, पोटेंशियल अलग होगा तभी चार्ज अलग आएगा। तो यहां पर एक काम करो, पहले तो पॉइंट ए बनाओ और पॉइंट बी बनाओ। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, तो एक कैपेसिटर की तरह काम करेंगे, बोलो हाँ या ना। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, 1 जुड़ी है ए से, 2 जुड़ा है बी से, तो एक कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 सेम पोटेंशियल से जुड़े हैं, बी ही से ही जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये कैपेसिटर होगा ही नहीं। प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 से कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। कैपेसिटर बनने की शर्त ही यही है, एक पे चार्ज देते हैं, दूसरे को अर्थ करते हैं, तभी तो चार्ज वो ऐसा इंड्यूस होकर के जो बचेगा बाहर जाएगा। अगर तुमने सेम ही पॉइंट से जोड़ दिया दोनों को, तो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यहां पर ये कैपेसिटर बनेगा ही नहीं, तो 2 और 3 से कोई कैपेसिटर नहीं बना। और प्लेट नंबर 3 और 4 से एक कैपेसिटर बन जाएगा। प्लेट नंबर 3 किससे जुड़ी है, बी से। प्लेट नंबर 4 किससे जुड़ी है, ए से। और ये दोनों अब कैसे हो गए, पैरेलल में। तो नेट कैप इसका जो होगा वही इसका होगा। नेट कैपेसिटेंस हो गया 2C 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोलो हाँ या ना, प्रॉब्लम। और देखो यहां पर सब सही चल रहा है अभी तक, मैं बताता हूं क्या सही नहीं चाहिए, इसमें क्या चेंज है। यहां पर भी हमने ए और बी पॉइंट बनाए, क्या प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 से एक बन जाएगा, बन जाएगा। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 से बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्की बात। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 से कैपेसिटर बन गया, अलग अलग पॉइंट से जुड़े हैं। प्लेट 2 और 3 से बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। 2 किससे जुड़ा है, बी से। 3 किससे जुड़ा है, प्लेट नंबर 3 और 4 से बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। एक 3 जो किससे जुड़ा है और 4 किससे जुड़ा है। अब नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको ऐसे ही ये डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है हर बार। कर पाओगे कि नहीं, देख पाओगे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम दिख रही है अभी तक आपको यहां पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कोई समस्या। अच्छा, और देखो यहां पर प्लेट नंबर 2 बार इस्तेमाल हुई, प्लेट नंबर 3 2 बार इस्तेमाल हुई, मतलब उसके दोनों सरफेस इस्तेमाल हुए। प्लेट नंबर 2 के ऊपर भी चार्ज होगा, नीचे भी होगा। प्लेट नंबर 3 के ऊपर भी चार्ज होगा, नीचे भी चार्ज होगा। तो सुनो जरा ध्यान से, किस पर कितना चार्ज निकलेगा। देखो हर एक पर सेम सेम चार्ज आएगा क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। तो जैसे 3 है, टोटल चार्ज कितना निकलेगा फिर, 3Q। बोलो हाँ या ना। तो 3Q में प्लस Q इधर आएगा और माइनस Q इधर।
प्लस क्यू इधर आएगा, माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर आएगा, माइनस क्यू इधर। बोलो हाँ या ना। प्लेट नंबर 1 पर कितना चार्ज आएगा? है प्लस क्यू। प्लेट नंबर 2 पर कितना चार्ज आएगा? माइनस का 2q। इधर भी मतलब ऊपर भी माइनस क्यू और नीचे भी माइनस क्यू, तो माइनस का 2q। प्लेट नंबर 3 पर प्लस का 2q और प्लेट नंबर 4 का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इसी में कि किस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? प्लेट को 2 बार इस्तेमाल करोगे तो 2 बार आएगा, 1 बार इस्तेमाल करोगे तो 1 चार्ज आएगा। वो देख लेना प्लस है कि माइनस है, दिखेगा तुम्हें यहीं से, फिर इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कोई? किसी प्रकार की कोई समस्या दिख रही है तो बताओ तुम्हें, किसी को? सब ठीक है? आज के लिए इतनी काफी है। कल हम लोग और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे, कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे और कैपेसिटेंस का लगभग एंड ही हो गया। ठीक है? एनर्जी है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर और एक पार्ट है जो थोड़ा सा अच्छा है, वो या तो हम इधर करेंगे, मैं सोच के बताऊंगा, या फिर हम एसी वाले में करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। कोशिश करते हैं हम इधर कर लें, बताएंगे हम। ठीक है भाई? कक्षा समाप्त। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। बस आपके लिए था वो।